हिंडौन सिटी से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हिंडौन सिटी की अगर फ़िलहाल वहाँ की हम बात करें तो क्या कुछ माहौल दिख रहा है और किस तरह से हर कोई कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को यहाँ पर याद कर रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जब से किरोड़ी बैंसला के निधन की सूचना मिली है, पूरे हिंडौन क्षेत्र में शोक की लहर है। जहां मैं अभी आपको बता दूं, मैं उनके हिंडौन स्थित आवास पर अभी यहाँ पहुंचा हुआ, तो जो उनका आवास है उस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन जो आस पड़ोसी हैं वो मेरे साथ खड़े हुए, सभी लोग बहुत दुख में हैं। उन्होंने बताया है कि जो किरोड़ी सिंह बैंसला है उन्होंने समाज के साथ साथ अन्य समाजों के लिए भी काम किया है। मैं आपको अभी उनका जो पैतृक मकान में दिखा रहा हूँ, जहाँ भी ताला लगा हुआ है, सारे पड़ोसी जयपुर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में कुछ पड़ोसी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। जी आपको अभी ये पड़ोसी हैं, ये बताइए। वो अभी ये पड़ोसी हैं, ये बताइए। हमको सुबह 6 बजे जैसे ही समाचार मिला कर्नल साहब का दुखद निधन का, तो हम बहुत दुखी हैं और यहाँ पूरे हमारे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। कर्नल साहब समाज के लिए एक बहुत ही नायाब हीरा थे। उनके बारे में जितना कहें उससे कम है। अभी हमारे सभी घर वाले पूरे जो जयपुर गए हुए हैं, यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही सूचना मिली सभी रवाना हो गए। कर्नल साहब एक इतना बड़ा हीरा थे जिसकी समाज के लिए इतना काम किया उन्होंने, आरक्षण के लिए जितना संघर्ष किया कोई नहीं कर सकता। उनका ये अमूल्य योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। हम बिल्कुल पड़ोसी थे, ऐसे रखते बहुत अच्छी तरह से, जिसकी कोई हम कह नहीं सकते कितना। ये कुछ महिला हैं जी, ये भी हमें जी बताइए। हाँ सर, हमारे लिए बहुत सपोर्ट था उनका और हमारा बहुत सहयोग किया उन्होंने, और नौकरी भी उनकी वजह से कर रही हूँ आज मैं हिंडौन में। नहीं कोई नहीं करवा तो मेरे को माधोपुर से यहाँ आए, बहुत सहयोग दिया, मेरे हर परेशानी में काम आए। ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं, हिंडौन में कोई नहीं है उन जैसे। बहुत दुख हो रहा हमको तो जी। ऐसे आदमी है जो बिन से कोई है नहीं सका, और बे खत्म है जो हमको इतना दुख लगा, इतना जो कोई को लग नहीं सका, और बिन ने करया जो काम जो कोई पे है नहीं सका, इतना काम करो बनना अच्छा समाज के लिए। और बे अब ऐसे है गए, हम सुनी हमने जब इतने दुख हो सबके, बहुत ज्यादा दुख हो इनको हमारे। मैं आपको दिखा दूं, बैंसला जी के निधन पर जो पड़ोसी हैं वो आपको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, साहब ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए तो खैर करते ही थे, लेकिन समाज के लिए इतना किया है जिसका उनको योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे समाज के लिए बहुत क्षति है। पूरे भारत में शोक की लहर आएगी बहुत ही ज्यादा। पूरा हिंडौन क्षेत्र हमारा करौली जिला, उनका गांव मुंडिया है, मुंडिया से थे पर मकान यहीं रह रहे थे लगातार। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उनका निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? उनका अंतिम संस्कार मुंडिया गांव में होगा। मुंडिया गांव में करेंगे अंतिम संस्कार, क्योंकि वहीं पैतृक वहीं है पूरा। यहाँ 15-20 साल से यहाँ रहते थे, हमारे साथ बिल्कुल दिन रात साथ ही रहते थे यहाँ पर। साहब का योगदान इतना अच्छा रहा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज के लिए बहुत ही हीरा, लोह पुरुष थे, जिब्राल्टर की चट्टान थे। बहुत संघर्ष किया, लगातार 20 साल से समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। बुढ़ापे में भी गाड़ियों में घूम घूम के बहुत ही ज्यादा समाज के लिए योगदान दिया। आज नौकरियों की समाज में बौछार लग रही है, और नौकरी आय की वजह से लग रहे हैं जो उन जैसा तो कोई भी नहीं होगा यहाँ, ना हो ना होगो। इतने अच्छे थे, भगवान समान थे भगवान समाज, और फिर भगवान ऐसे समाज तो मिले ही है। और फिर मिला है ना कोई अवसर है नहीं सका अवसर। संसार को अवसर कोई जन्म दे नहीं हुआ को माँ को जा कोई जो है जैसे। इतने अच्छे आदमी है समाज के लिए तो बहुत कर दिया, दुनिया जनता को सबको कर दिया। और ये हमारी आंटी जी राजपूत समाज से हैं, लेकिन ये भी इनकी इतनी मदद करते हो जिसकी हम कुछ कह नहीं सकते। समाज के लिए तो किया ही, लेकिन अदर समाज के लिए भी वो कभी कोई आ जाता उनकी मदद करने से नहीं चूकते। सबके लिए करते हो, किसी के लिए मना अपराध नहीं करते कि निराश होकर चलो वो को। कॉलोनी में बहुत ही अच्छा, क्योंकि किसी काम की कह देते मना नहीं करते। सब समाज बाबू एक सबको, कोई भी आए तो निराश होकर नहीं जाए, सबको मतलब हल करे, सबको हाँ कर दिया उसने। बिल्कुल मनीष, जो तस्वीरें अभी यहाँ पर आपने दिखाई है, हर कोई यहाँ पर उनके जाने से काफ़ी दुखी है
और उनका दुख भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी ओर से समाज के लिए, या कह सकते हैं कि सिर्फ अपने समाज के लिए ही नहीं, जो भी उनसे हेल्प लेने के लिए आता था हर किसी की यहाँ पर वो हेल्प करते थे। और यही एक बड़ी वजह है कि अब हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि उन जैसा नेता या उन जैसा व्यक्तित्व अब दोबारा नहीं आ सकता। तो आपको बता दें, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। मणिपाल हॉस्पिटल में आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हर कोई उनके जाने से काफ़ी दुखी है। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। 81 वर्ष की उम्र में आज उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। 12 सितंबर 1940 को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म हुआ था। करौली के डोडा भीम तहसील के मुंडिया गांव में उनका जन्म हुआ था। और कह सकते हैं गुर्जर आरक्षण के लिए उन्होंने जब अपनी आवाज़ बुलंद करी, तब से मुंडिया गांव को भी लोग जानने लगे। और अभी जो हमारे सहयोगी ने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से उनके पड़ोसी जो हैं वो उनके जाने पर कितने दुखी हैं। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। जो काम उन्होंने आम लोगों के लिए यहाँ पर की है, जो हेल्प उन्होंने अपने समाज के अलावा किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति कभी भी उनके पास आके हेल्प मांगता था, वो हमेशा हेल्प करते थे। तो इसलिए अपने समाज के साथ साथ जो और लोगों की भी हेल्प उन्होंने यहाँ पर करी है, वो सभी आज काफ़ी दुखी हैं। सभी उन्हें याद कर रहे हैं कि उन जैसा व्यक्ति, उस जैसा व्यक्तित्व तो दोबारा कभी नहीं हो सकता। और सच ही है, विरले ही ऐसे लोग होते हैं। इसलिए हर कोई उन्हें यहाँ पर याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे यकीन भी नहीं कर पा रहे कि हमारे बीच में अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं रहे, जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करी है। स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी ये बात कही गई कि ताउम्र आजीवन उन्होंने जो संघर्ष किया है वो हमेशा याद रहेगा। और आज 81 साल की उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए। आज सुबह ही मणिपाल हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी पार्थिव शरीर की, ये तस्वीरें।